गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ 7 को। ठीक है बच्चों, पाठ 7 का नाम है क्यों क्यों छोरी, है ना। ये एक मोइना नाम की लड़की के बारे में है जो क्या क्या सोचती है ना। उसके अंदर क्या क्या प्रश्न होते हैं उन सब के बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं पाठ 7 को क्यों क्यों छोरी को। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं बच्चों, है ना। छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की, है ना। वह करीब 10 साल की एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। मैं उससे कहा, मैंने उससे कहा तो नाग को क्यों न पकड़ूं? क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नाराज़गी के साथ पूछा, है ना। देखो यहाँ पे चित्र में भी दिया हुआ है ना बच्चों। यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, ये मोइना है, ठीक है। और ये उसको उसकी चोटी पकड़ के उसको ला रही है क्योंकि ये सांप को पकड़ रही थी, है ना। तो वो छोटा मोटा सांप नहीं, नाग था। तो उसके बाद भी वो क्वेश्चन करती है, पूछती है कि मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया बेटा? मोइना ने, है ना। नहीं इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना है ना। अब उसकी माँ ने उसको कहा, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और वो क्या बोल रही है कि सांप को हम खा जाएंगे, मुंडी को काट देंगे और उसका जो ऊपर का परत होता है स्किन वाला, उसको हम बेच देंगे और मांस को खा लेंगे। तो उसकी माँ उसको समझा रही है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ ठीक है बच्चों। तो और आगे, हाँ हाँ करूँगी, उसने हठपूर्वक कहा। पर क्यों ऐसा करोगी? मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई, है ना। अब उसके क्या हुआ कि वो जिद करने लगी कि मैं उस सांप को क्यों ना पकड़ूं, और ऐसा करते करते उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उसकी माँ खीरी वहीं पर टोकरी बुन रही थी, है ना। अब सॉरी बच्चों, वो जो उसको पकड़ के ला रही थी वो एक लड़की है, और उसको लेकर किसके पास लेकर आई? उसकी माँ के पास लाई। और उसकी माँ क्या कर रही थी? टोकरी बुन रही थी, है ना। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? उसने फिर कहा, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वो हर बात पे क्यों क्यों बोलते रहती है। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ, ऐसे करके, है ना। वो क्वेश्चन करते रहती है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या है? क्यों क्यों छोरी, है ना। छोरी का अर्थ होता है लड़की, है ना। और वो हर बार प्रश्न पूछती है, मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ, मैं इसको करूँगी, ऐसे। तो इसीलिए मतलब इस पाठ का नाम क्यों क्यों छोरी है ना। क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बाबा की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा, है ना। अब वो बोल रही है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो बकरी को जो उसके पिताजी की बकरी है उसको कौन लेकर आएगा, और लकड़ी कौन लाएगा, चिड़िया के लिए फंदे कौन बनाएगा। उसके इस प्रश्न को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी, है ना। वो प्रश्न करने लगी कि ये सारे काम कौन करेंगे। तो खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों क्यों दूँ उसे धन्यवाद? अब यहाँ पे बोल रहे हैं, वो जो खीरी नाम की लड़की है जो उसकी चोटी पकड़ के लाई, वो बोल रही है कि बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसको धन्यवाद दे देना। तो उसमें भी क्या बोल रही है मोइना? क्यों उसको धन्यवाद दूँ, है ना। बोल रही है क्यों उसको धन्यवाद दूँ? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए
कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ, है ना। अब वो उसके अंदर एक प्रश्न है कि मैं तो उसका काम करती हूँ, तो उसने तो मुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया, है ना। तो मैं उसे क्यों धन्यवाद दूँ, मैंने काम किया है, उसी के बदले में उसने मुझे चावल दिया है। ठीक है बच्चों। अब मोइना अपने काम पर भाग गई, है ना। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, बस क्यों क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया है। अब उसका नाम किसने रखा था, क्यों क्यों छोरी वहाँ के पोस्ट मास्टर ने रखा था। ठीक है बच्चों, कि ये किस लिए, क्योंकि ये बहुत क्यों क्यों करती है ना। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। इतनी जिद्दी है कि इस एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। खीरी ने कहा, मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर सबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ की मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती थी, है ना। अब सबर जाति के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे सबर जाति के लोग गरीब होते हैं और भूमिहीन मतलब उनके पास कोई ज़मीन नहीं होते, फिर भी कोई कुछ शिकायत नहीं करते थे। लेकिन मोइना थी जो हर बात पर सवाल किया करती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए, है ना। क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में, एक दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे वो क्या करती थी, प्रश्न पूछा करती थी, सवाल किया करती थी। मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। न तो वह अपने को दीनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, क्यों उसका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ती भाजी, साग और चावल और केकड़े मिर्च वाले सभी घर वाले के साथ बैठकर खाऊंगी। अब वो क्या चाहती है कि मैं दूसरे का एहसान मानकर और दूसरे का जूठा हुआ खाना या छोड़ा हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी। ऐसा कौन सोच रही है बच्चों, मोइना, है ना। वैसे सबर अपनी लड़कियों को आम तौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी, वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे। कहाँ गए थे बच्चों, जमशेदपुर गए थे। उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था, सो मोइना को माँ का काम करना पड़ता था। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके पापा कहाँ गए थे काम करने के लिए, जमशेदपुर चले गए थे, है ना। और उसकी माँ उसका भाई जो है जंगल में लकड़ी लाने जाता था, इसलिए ही मोइना को सारे काम करने पड़ते थे। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है उस अक्टूबर में मैं सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा, है ना। अब मोइना क्या चाहती थी कि वो सबर समिति वाले आश्रम में ही रहना चाहती थी। तो खीरी जो बोलती है वो उसको मना करती है, क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए, तुम्हारे काम का क्या होगा। मैंने उससे पूछा, काम के बाद आया करूँगी। उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुँची, है ना। अब वो क्या क्या अपने साथ ले आई, एक कपड़ा ले आई और एक नेवला को अपने साथ ले आई। यह बस जरा सा खाना खाती है और बुरे सांपों को दूर भगाती है, उसने कहा, है ना। वो तो नेवला ले आई तो सारे लोग तो डर जाएंगे, है ना। इसलिए वो बोलती है ये थोड़ा सा खाना खाती है और क्या करती है, सांप को यहाँ से भगा देती है। है ना, अच्छे सांप वालों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाली सांप बनाती है।
माँ तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी, है ना। अब वो क्या बोल रही है कि जो अच्छे सांप रहते हैं उसको मैं पकड़ लेती हूँ और उसका मेरी माँ जो है अच्छे से तरी वाला सब्जी बना देती है, तो मैं भी आपके लिए लाऊंगी। समिति की विद्यालय की शिक्षिका मालती ने उससे मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्योंकि सुनते, है ना। अब वो बोल रही है कि ये लड़की जो है वो बहुत क्यों क्यों करके सवाल करती है, आप बहुत परेशान हो जाएंगी, ऐसे करके उसको समझा रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। और वाकई वह अक्टूबर ऐसे बीता कि पूछो मत, है ना। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते, मछलियां बोल क्यों नहीं पाती, अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं, और हर बात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो मोइना है ना, वो प्रश्न पूछते जा रही है। क्या कर रही है, प्रश्न पूछते जा रही है उससे हर बात पे, है ना। अक्टूबर के माह आते तक में उसने इतने सारे क्वेश्चन कर डाले, उसी को बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। अब वो क्या बोल रही है, वो पूछ रही है कि तुम इतना सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो, तो वो क्या जवाब दे रही है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकूं इसलिए किताबें पढ़ती हूँ, है ना। मैंने उसे उत्तर दिया। यह सुन वह चुप रही। उसने उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूल वाले पौधे को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी, है ना। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों कि मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सवालों के जवाब मैं खुद निकालूंगी, ऐसा मोइना कह रही है। जो जो वह मुझसे सीखती, वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, है ना। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती है। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है ना। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ ही सुनाई दी, है ना। स्कूल क्यों बंद है, समितियों ने के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती के ललकारने जैसे आवाज़ से पूछ रही है, मालती से ललकारने जैसे आवाज़ से पूछ रही है ना। उसके बाद वो चली गई थी, तो जब वो 1 साल बाद वापस आती है तो मोइना सवाल करती है कि स्कूल बंद क्यों है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है कहने का, तो तुम्हें रोक कौन रहा है, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ कहाँ पढ़ूं, स्कूल का समय पूरा हो चुका है क्यों, उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ, है ना। अब वो बोल रही है कि मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं लेती, है ना। तुम समय क्यों बदल नहीं देती, मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है, सुबह मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ, है ना। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों को कोई भी नहीं आ सकेगा, है ना। चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। अब मोइना क्या चाहती है बच्चों कि स्कूल का जो समय है वो बदल जाए, है ना। क्या चाहती है कि स्कूल का समय बदल जाए, क्योंकि वो सुबह सुबह क्या करने जाती है, बकरियां चराने जाती है, इसलिए वो 11 बजे से पहले नहीं आ सकती है, इसलिए चाहती है कि स्कूल का समय बदल जाए, है ना। तभी तुमने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9 2 11 हो गई, है ना। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मज़े से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो, जानते हो क्यों, पेट दर्द हो जाएगा, अगर नहीं धोगे तो तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों, क्योंकि तुम स्कूल
नहीं जाते, है ना। अब मोइना क्या सोच रही, अपने छोटे भाई छोटी बहन और भाई के साथ में बैठकर सारी बातें बता रही है ना। अब उसके बाद गांव में जब जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसने दाखिला होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना थी, है ना। मोइना अब 20 साल की है, वह समिति स्कूल में पढ़ती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरोगे तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं क्यों, है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जब स्कूल खुला वहाँ पर तो सबसे पहले एडमिशन लेने वाली बच्ची मोइना ही थी और आज भी वो बहुत सारे सवाल करती है और उसकी आवाज़ जो है उस पाठशाला में गूंजती है। ठीक है बच्चों, वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों मेरे बारे में क्यों, है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मोइना के बारे में ये पाठ लिखा जा रहा है, ये मोइना को नहीं पता है। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो क्या कहेगी बच्चों, है ना। वो उसका तो आदत है हमेशा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे पूछने का। तो वो क्या पूछेगी कि मेरे बारे में ही क्यों लिख रहे हो, है ना। ऐसा कौन करेगी? मोइना प्रश्न करेगी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है। ये जो शब्दार्थ है उसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे का पाठ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम बाकी प्रश्न उत्तर को भी मैं करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों।